गुरुजी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, गुरुजी मुझे कुछ क्या दीजिए उपदेश। गुरुजी ने कहा, आज मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। बोले क्या? बोले संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक प्रकार के वो होते हैं जो न यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। क्या है? जो न यहाँ के हैं ना वहाँ के। दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जो यहाँ के तो हैं लेकिन वहाँ के नहीं है। तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जो यहाँ के तो हैं लेकिन वहाँ के नहीं है। और चौथे प्रकार के व्यक्ति हैं जो यहाँ के भी हैं और वहाँ के भी हैं। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी कुछ बात समझ में नहीं आई, थोड़ा अच्छे से समझाइए। गुरुजी ने कहा, न यहाँ के हैं और न वहाँ के। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका उदाहरण होता है भिखारी, जो ना तो यहाँ का है, यहाँ भी क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। और भीख मांगने से क्या होता है? पाप कर्म की उपार्जना होती है। तो न यहाँ का है और न उसे परलोक में कुछ मिलने वाला है। तो वह कौन हो गया? भिखारी। दूसरे व्यक्ति कौन होते हैं? जो यहाँ के तो हैं लेकिन वहाँ के नहीं है। कौन है यहाँ का? एक वेश्या होती है जिसके पास यहाँ तो क्या रहते हैं? बहुत सारे पैसे, लेकिन परलोक में जाके कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ की तो है लेकिन वहाँ के नहीं है। तीसरे व्यक्ति होते हैं जो यहाँ के तो नहीं है, जो यहाँ के भी है और वहाँ के भी है। ठीक है, यहाँ के भी और वहाँ के भी। वो कौन है? तो एक धर्मात्मा सेठ जी थे। कौन थे? धर्मात्मा सेठ जी, जो हमेशा दान पूजन किया करते थे। तो यहाँ तो करोड़पति थे ही, और दान पुण्य करने से क्या होगा? परलोक में भी उनको क्या मिलेगा? बहुत सारा वैभव मिलने वाला है। तो यहाँ के भी हैं और वहाँ के भी हैं। और चौथे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो यहाँ के तो कथनचित नहीं है लेकिन वहाँ के हैं। और यहाँ के नहीं है मतलब, एक व्यक्ति आया और उसने जब मुनिराज को बैठा हुआ देखा तो क्या बोला? अरे ये तो बड़े गरीब हैं, किसी के पास संसार में खाने पीने को नहीं रहता, इनके पास तो पहनने को भी नहीं है। ये कैसे हैं? बड़े दरिद्र, इनके पास कुछ भी नहीं। लेकिन जब यहाँ से वे स्वर्गारोहण करेंगे तो वहाँ क्या रहेगा? सब कुछ उनका ही रहेगा। क्योंकि जो त्याग करता है, जो तपस्या करता है, उसे तो साक्षात मुक्ति लक्ष्मी भी आकर के क्या बना लेती है? अपना घर स्वीकार कर लेती है। उसके लिए फिर इस संसार की संपत्ति मिलना कौन सी बड़ी बात है? तो यहाँ के तो नहीं है लेकिन वहाँ के हैं। तो उत्तम आकिंचन्य धर्म कह रहा है कि भले तुम यहाँ के तो मत रहो, यानी क्या करो? अपने आप को पूरा खाली कर दो। क्यों कर दो खाली? क्योंकि यदि तुम्हें किसी चीज से, बहुमूल्य कीमती चीज से भरना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? कचरे को खाली करना पड़ेगा। एक पात्र है जिसमें आप दूध रखना चाहते हैं और यदि उसमें कचरा भरा हुआ हो तो आपका दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। उसी प्रकार यदि आपके मन में संकल्प और विकल्प है, और संकल्प और विकल्प यानी अहंकार और ममकार, यदि आपने अपने मन को अहंकार और ममकार से भर रखा है तो क्या होगा? फिर आपके पात्र में जिनामृत नहीं भर सकेगा। अब आजकल जो उत्तम आकिंचन्य धर्म है वह यही शिक्षा दे रहा है। क्या? अपने आप को 2 चीजों से हमें मुख्य रूप से खाली करना है। कौन सा? एक तो अहंकार और दूसरा ममकार। अहंकार से आपका परिचय कराने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अहंकार से तो सारी दुनिया परिचित है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अपने आप को जो सर्वश्रेष्ठ समझता है और दूसरों को नीचे गिराने का प्रयत्न और प्रयास करता है, वह कौन कहलाता है? मानकुशाय, अहंकार कहलाता है। और दूसरा, और अहंकारी क्या बोलता है? तो आचार्य कुंद देव अपने समय सार जी ग्रंथ में क्या कहते हैं? अहमेदम मेदेवहम अहमेदस्य होमिमं मेदम अन्नम जम परिदवम सचित्ता चित्त में संबा। ये भाव होते हैं ममकार के। अहमेदम एदमहम,
यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ये मेरा होगा, मैं इसका होऊंगा। ये भाव क्या कहलाते हैं? ममकार के भाव। जब हमारे जीवन में ममकार होता है तो चाहे चेतन पदार्थ हो या अचेतन पदार्थ हो, उनमें कैसे भाव जागृत हो जाते हैं? ममत्व भाव जागृत हो जाते हैं। यदि आपकी कोई बहुकीमती वस्तु रखी हुई है और कोई दूसरा व्यक्ति हाथ भी लगाए तो आप क्या कहते हैं? अरे अरे भैया ठहर जाओ, अभी उसको मत छुओ, रखा रहने दो, मैं आकर के देता हूँ। उस वस्तु के प्रति आपके मन में क्या है? ममकार है। यदि आपकी कोई कीमती वस्तु खो जाए, यदि आपके सोने का हार खो जाए तो क्या होगा? आपकी सुख और चैन सब कुछ क्या हो जाएगा? सब आप परेशान हो जाएंगे। एक बार की बात है कि हम पूज्य गुरुदेव के संग के साथ विहार करके एक स्थान पर पहुंचे और किस्मत से एक परिवार में ऊपर हम लोगों को रुकना पड़ गया। और जिस परिवार में हम लोग रुके थे तो उस घर के लोग इतने आनंदित थे कि भाग्य हमारे कि संतों के चरण हमारे घर में पड़ गए। हम माता जियां ऊपर वाले रूम में रुके हुए थे और उस घर के मालिक के नीचे वाले कमरे में क्या लगा हुआ था? चौका लगा हुआ था। लेकिन क्या है, जब चौका लगा हुआ था तो घर में क्या था? आनंद छाया था कि एक तो हमारा सौभाग्य यह है कि ऊपर हमारे कौन रुकी है? माता जी रुकी, और नीचे हमारे क्या लग रहा है? चौका। सभी बहुत खुश थे, परंतु आप देखना एक बहुत गहरा सा चिंतन है। क्या हुआ उस दिन? एक दिन जिस दिन उनके यहाँ चौका लगा हुआ तो उस दिन प्रातः काल चौके का काम तो चल ही रहा था। वहां पर क्या हुआ? उनका बहुत कीमती एक मोबाइल खो गया। वो बहुत महंगा था, छोटी मोटी ग्रेड का नहीं था, थोड़ी हायर ग्रेड का था, वह खो गया। अब पूरे घर में कोहराम मच गया एक मोबाइल के पीछे। चौका होगा तो सब एक तरफ, पूरे में क्या बन गया? मच गया, हल्ला मच गया। कौन ले गया, कौन कौन आया था, कब कौन आया था हमारे घर में? तो तहकीकात होने लग गई और उस घर में ऐसा लग रहा था हम लोगों को ऊपर जैसे कहीं कोई बहुत बड़ा युद्ध चल रहा हो। जब हम लोग वहां पता लगाया क्या बात हो गई तो क्या मालूम पड़ा कि उनका बेशकीमती मोबाइल खो गया है। हमने कहा मोबाइल क्या खोया, इनका तो सुख चैन सब कुछ ही खो गया है। तो एक छोटी सी पौद्गलिक वस्तु, उसमें क्या होता है? हमारा ममकार होता है। ममकार होने से अभी तक जिनको पाकर हम खुश हो रहे थे, जिनको पाकर हमारा मन आनंदित हो गया था, एक क्षण के लिए हम उनको भी भूल जाते हैं। जब विपत्ति आती है, संकट आते हैं तो व्यक्ति भगवान को भी भूल जाता है। कोई तो विपत्ति में परमात्मा को याद करता है, लेकिन कोई परमात्मा को भी भूल जाता है। उनको इस बात की खुशी नहीं थी कि अभी हमारे यहाँ आहार होने वाला है। किस बात का दुख था? कि हमारा मोबाइल खो गया है। तो यह कारण क्या है? सिर्फ एक बात है, हमारा सारा जीवन ममकार में चला जाता है, सारा जीवन अहंकार में चला जाता है। लेकिन हम उन चीजों को जो बहुकीमती है, बेशकीमती, उनकी कीमत नहीं कर पाते। इसलिए कवि ने बहुत अच्छी बात कही है। क्या कही है? चलते दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल, क्यों भूला विषयों में पगले, हाले हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे। जिंदगी कितनी सी है? कितनी आपसे पूछा जाए तो सिर्फ 7 दिन की जिंदगी है आपकी। कितने दिन की? या तो संडे को आप भगवान के घर जाओगे, या मंडे को, या तो ट्यूसडे को, या वेडनेसडे को, या थर्सडे को, या फ्राइडे को, या सैटरडे को, या फुर्सत में संडे को।
ठीक है। इन 7 दिन के अलावा किसी अन्य दिन आपका मरण हो सकता है क्या? बताइए, आपसे प्रश्न पूछते हैं हम। संभव है क्या? नहीं है। जब भी आप मरोगे तो सिर्फ कितने दिन में? 7 दिन में। इसलिए आप सबकी आयु कितनी है? 7 दिन की। हमारी आयु भी कितनी है? 7 दिन की। हम सबकी आयु कितनी है? सिर्फ 7 डेज की। क्योंकि इन 7 दिनों में से कोई ना कोई दिन होगा जिस दिन हमारी अंतिम यात्रा होगी। चंद जिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। ये दुनिया तो कैसी है? जैसे कि मकड़ी जाला बुनती है, और जब जाला बुनती है तो उसमें कितने सारे घर बना लेती, बनाती है ना, छोटे छोटे छोटे, कितना बड़ा जाला बुन लेती है। तो उसी प्रकार, और फिर क्या होता है अंत में? उसी जाले में फंसकर अंततः मर जाती है। आप भी कुटुंब, कबीले, माता पिता, भाई बहन, चाचा मामा, दादा काका का क्या करते हैं? बहुत बड़ा जाल बुन लेते हैं, बुनते जाते हैं, बुनते जाते हैं, बुनते जाते हैं, और अंत में क्या होता है? और अंत में जाकर उसी मोह माया में फंसे फंसे हमारा क्या हो जाता है? प्राणांत हो जाता है। उस ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जा पाती है जो हमारी आत्मा का क्या है? वास्तविक स्वरूप होता है। एक बैरागी जब अपने घर को छोड़ता है और अपने कदमों को कहाँ बढ़ाता है? अपने कदमों को जब वह मुक्ति महल की ओर आगे बढ़ाता है तो दुनिया कहती है, आकर पूछती है, माता जी आपको अपने माता पिता की याद नहीं आती? तो हमने क्या कहा? याद उसे आती है जो क्या रहता है? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हम कभी खाली ही नहीं रहते। हम तो क्या रहते हैं? हमेशा व्यस्त रहते हैं। कभी सामायिक तो कभी प्रतिक्रमण तो कभी स्वाध्याय। याद आएगी कब? याद किसको आती है? याद उसको आती है जब अपन क्या हो जाए? खाली। इसलिए हमेशा क्या रहते हैं? व्यस्त रहते हैं। और व्यस्त रहने वालों को इतनी फुर्सत ही नहीं कि उसे किसी की याद आए। और एक और बहुत अच्छी बात एक सज्जन ने कही थी, क्या? जो व्यस्त रहता है वो स्वस्थ रहता है। व्यस्तता ही स्वस्थता का क्या है? हेतु है। आप जितने व्यस्त रहेंगे उतने ही क्या? स्वस्थ रहेंगे। संकल्प और विकल्प किसके मन में आते हैं? जो कैसा रहता है? खाली। अब तुम खाली हो तो क्या उससे बढ़ेगा? जैसे कि भूमि रहती है और जब उस पे आप कोई अच्छा बीज नहीं बोएंगे तो क्या होगा? उस भूमि पे क्या उगाती है? खरपतवार। पता है ना आप सबको? व्यर्थ के पेड़ पौधे उगाते जिनको हम उगाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस भूमि में आपने अच्छे बीजों को नहीं बोया। यदि आप आम के बीज डालते तो काय का पेड़ उगता? आम का। नीम का बीज डालते तो नीम का पेड़। और जो जो आप उगाना चाहते, अनाज उगाना चाहते, अनाज उग जाता। मगर आपने क्या किया? भूमि को खाली रखा तो क्या उगाई? खरपतवार। बस ऐसा ही हमारा क्या होता है? मन होता है। यदि आप अपने मन को अच्छी दिशा नहीं देंगे तो फिर क्या उगेगी? मेरी सासू ये कह रही थी, मेरी नट वो कह रही थी, मेरी जेठानी और पड़ोसन तो भैया तुम्हारे बारे में क्या क्या कह रही थी, क्या क्या कह रही थी। अरे अब क्या बताऊं बहना, क्या नहीं कह रही थी। तो कचरा भरना चालू हो गया। संकल्प और विकल्प प्रारंभ हो गए। क्यों प्रारंभ हो गए? क्योंकि आपने उसमें कोई अच्छे पौधे का बीज डाला ही नहीं। यदि आप सामने वाले से कहते कि मुझे माँ जिनवाणी का साधन कराइए, मुझे तत्काल सूत्र सुनाइए, मुझे भक्तांबर का पाठ सुनाइए, तो क्या होता? आपके हृदय में जिनामृत भरा जाता और फिर कचरा अपने आप बाहर चला जाता। तो आप किंचन धर्म कह रहा है कि जितने भी संकल्प और विकल्प दुनिया में है उन सब से आप खाली हो जाइए। फिर ना आपको राग रहेगा, न देश रहेगा, न राग सताएगा, ना द्वेष सताएगा। राजा श्रेणिक थे, आप सभी जानते हो कि नहीं? राजा श्रेणिक को कौन कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। तो राजा श्रेणिक आगामी काल में क्या होने वाले हैं? प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं। एक बार की बात है कि राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समूह शरण में गए और समूह शरण में उन्हें एक बात मालूम पड़ी। प्रथम तो उन्होंने क्या किया था?
कौन से मुनि पर उपसर्ग कर दिया था? यशोधर मुनि राज पर मरा हुआ उनके गले में क्या डाला था? सर्प डाल दिया था। और उस पाप कर्म के प्रभाव से क्या हुआ था? उन्होंने कौन से नरक की आयु बांध ली थी? 7वें नरक की आयु को बांध लिया था। समूह शरण में जाकर दिव्य देशना में उन्हें ज्ञात होता है कि हे क्षणिक आगामी भव में आप क्या होने वाले हैं? तीर्थंकर। महाराजा सैनिक को यह भी मालूम था कि मुझे नरक जाना है। महाराजा सैनिक को यह भी मालूम था कि मुझे प्रथम तीर्थंकर होना है, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई भी उथल पुथल नहीं थी। यदि आपको कोई आकर के बता दे, कोई ज्योतिषी आकर के कि 1 साल बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, तो क्या होगा? बड़ी उथल पुथल हो जाएगी। एक बार की आपको बिल्कुल सच्ची घटना सुनाए। एक महिला मेरे पास आई और क्या बोली? माता जी, मैंने स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा? कि 1 साल बाद मेरी क्या होने वाली है? मृत्यु होने वाली। मैं क्या करूं? अब उसके मन में क्या चल रही थी? उथल पुथल चल रही थी। जबकि 1 साल में तो अभी 365 दिन होते हैं। यहाँ तो एक पल का भरोसा नहीं है। और आपको तो 365 में भी दुख है। दुख क्यों है? अब मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरी गृहस्थी का क्या होगा? सिर्फ 1 साल बचा है। कितना बचा है? और वह 1 साल भी किसी ज्योतिषी ने नहीं बचाया था, स्वप्न था। और स्वप्न तो स्वप्न ही होता है। हम थोड़ी सी विपत्ति में भी क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। और यदि कोई हमारे लिए उपलब्धि हो जाए तो फिर जैसे दुख में